नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पर आपका दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक न्यू वीडियो में लेके आया हूं आपके सामने साधारण ब्याज, इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आखिरकार होता क्या है, हम बिल्कुल मैथमेटिक्स को बारीकी से समझेंगे और बहुत इंजॉय वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक बने रहिए। दोस्तों, साधारण ब्याज में होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिरकार ये साधारण ब्याज होता क्या है। हमको डेफिनेशंस पता नहीं है साधारण ब्याज की और हम क्वेश्चनों पर डायरेक्ट अटैक करते हैं तो हमको क्वेश्चनों में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है क्योंकि हमारा बेसिक पीछे से कंप्लीट नहीं होता। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये साधारण जो ब्याज है ये होता क्या है। साधारण ब्याज हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज और इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, ये इसको समझना है कि आखिरकार ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल का मतलब हो गया बिल्कुल इजी वे में। कौन सा? इजी वे में कि हम किसी व्यक्ति है हमारे पास और इस व्यक्ति से हमने 100 रुपए उधार लिए तो उसको हमने बिल्कुल इजी वे में लौटाया है। अभी तो बिल्कुल कि मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपए दे दिए और वो 100 रुपए मेरे को उसी डायरेक्शन में लौटा देता है, तो वो होता है हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से साधारण। लेकिन उसके बाद में ये लग रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब अब तुम समझोगे कि सर इंटरेस्ट का मतलब होता है एंजॉय करना या मजे लेना। तो इंटरेस्ट होता है ना हमारा, ये होता है एक तरीके से इंटरेस्ट का मतलब हो गया मैंने तुमको 100 रुपए दिए, ठीक है, तुम ये हो मैं ये हूं, मैंने तुमको 100 रुपए दे दिए। अब मैंने तुमको 100 रुपए देने के बाद में तुम्हारे पास 200 रुपए, मैंने तुमको 100 रुपए दिए और तुमको हो गया भाई 1 साल। कितना साल हो गया? 1 वर्ष हो गया पूरा पर। तो 1 वर्ष में ये सही है कि तुम मेरे को 100 रुपए दोगे। तुमने मेरे को मांगा था कि मेरे को उधार पैसे चाहिए तो मैंने तुमको 100 रुपए दिए। 100 रुपए में मेरा जो 100 रुपए दिए तो मैं ये सही है कि तुमको परमानेंट ही उधार दे दूं। भाई 1-2 दिन के लिए हो सकता है, यदि लंबे समय के लिए ले रहा है, महीना 2 महीना वर्ष के लिए, तो वो ब्याज बढ़ जाता है। उसका मतलब हमको इनकम होने लग जाती है। मेरे को तो मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, मेरी तो एक तरीके से इनकम हो रही है ना। तो मेरे को यहाँ से जो मैंने 100 रुपए दिए थे उसके बदले में मेरे को कितने मिल रहे हैं? 200। तो मेरे को तो मौज हो रही है, मतलब मेरे को इंटरेस्ट लग रहा है, मेरे को तो आनंद आ रहा है कि मैंने 200 रुपए ले लिए। इससे कितने ले लिए? 100 रुपए दिए और कितने ले लिए? 200। तो यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का वैसे समझो कि मैंने किसी को 100 रुपए दे दिए और 100 रुपए के बदले में वो मेरे को कोई और धनराशि देता है, उसके साथ 100 के साथ 50 और देता है। मतलब 100 रुपए दिए, 150 रुपए ले लिए, तो मेरे को तो इंटरेस्ट हो रहा है, मेरे को तो आनंद आ रहा है उसमें। तो मैंने उसको 100 रुपए दिए, 150 रुपए ले लिए। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल को इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है साधारण इंटरेस्ट को ब्याज। ब्याज इसी वे में मैं समझाऊं आपको तो साधारण तरीके से मैंने तुमको 100 रुपए दिए और 100 की जगह मैंने 150 रुपए ले लिए, ये हो गया साधारण ब्याज। यहां तक हमारी डेफिनेशन साधारण ब्याज की कंप्लीट होती है। और इधर सिंपल इंटरेस्ट हमने इंग्लिश में समझा कि आखिरकार होता क्या है। दोस्तों, उसके बाद में इसमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमको फॉलो करनी होती है। यदि इन तीनों प्रॉपर्टी आप सबको आती है तो आप कहीं भी से कैसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। तो मैंने ये लिख दिया भाई मूलधन, ठीक है। तीनों चारों कंडीशनों को ऐसे समझना है बारीकी से। यदि इन चीजों कंडीशनों को बेसिक से हम समझेंगे तो हमारा कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सब इजी वे में आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा ये है मूलधन। मूल का मतलब हो गया, आप ऐसे समझो एक पेड़ होता है, पेड़ में होता है मूल, तन जड़ और पत्ती। मतलब तना, मूल, पत्ती होती है। एक तरीके से मूल हमारा पेड़ का मूल है जो क्या करता है? पेड़ को डांटने का काम करता है। अर्थात पेड़ है वो हमारा निर्भर किस पर रहता है? मूल पे होता है, नहीं डिपेंड। अब मूल पे डिपेंड कर रहा है, साथ में लग रहा है इसमें धन। मतलब क्या, मैंने तुमको 100 रुपए दिए और पीछे क्या लग रहा है? धन। अब मैंने बताऊंगा तुमको मूल कितने रुपए दिए, तो रुपए तो हो गए धन और मैंने दिए है ना, वो हो गया मूल। क्या हो गया? मूल। इसी को बोलेंगे मूलधन। मूलधन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि वह धनराशि जो कर्ज के रूप में ली जाती है। एक तरीके से मैं तुमको कर्ज के रूप में दूंगा तो वह राशि कहलाएगी मूलधन। क्या कहलाएगी? मूलधन। नेक्स्ट आता है कि एक होता है टाइम, हिंदी में बोला जाता है समय।
समय क्या होता है कि कर्ज ली या दी जाने वाली राशि, मतलब मैंने तुमको 100 रुपए दिए, तुमने मेरे को 2 वर्ष में लौटाए, तो वो हमारी है अवधि, समय है वो हमारा, मतलब उस समय के अकॉर्डिंग मैंने तुमको, मतलब मैंने तुमसे मांगा 100 रुपए दे भाई मेरे को, तो तुमने मेरे को 100 रुपए दिए। अब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमको ये 100 रुपए ना ये 6 महीने बाद दूंगा, तो 6 महीने बाद दूंगा, तो मेरी अवधि हो गई ना एक तरीके से 6 महीने की, तो 6 महीने की जो अवधि है ना उसको बोलेंगे समय। समय के दूसरे कंडीशंस होती है, थर्ड जो कंडीशंस होती है कि समय के साथ ब्याज भी लिया जाता है। भाई मैंने तुमको पैसे दे दिए, 1 साल में लौटा रहा है तो उसका ब्याज भी आएगा, उसको बोल रहे हैं ब्याज, या दूसरा बोलते हैं दर। ठीक है, जिस दर से ब्याज लिया जाता है, जिस दर से क्या होता है ब्याज को लिया जाता है। मैं तुमसे कहूंगा कि भाई मैंने तुमको 10,000 रुपए दे दिए, अब 10,000 रुपए में मैं 2% के हिसाब से क्या लूंगा तुमसे, ब्याज लूंगा। 10,000 का 2% के हिसाब से मैं ब्याज लूंगा, तो वो हो जाता है हमारा ब्याज या दर। जिस दर से ब्याज लिया जाता है वो कहलाता है ब्याज या दर। नेक्स्ट जो कंडीशंस आती है वो हमारी होती है मिश्रण धन। मिश्रण धन में क्या होता है, एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है कि ब्याज और मूल धन दिया जाता है। मूलधन 100 रुपए दिए, उसके साथ जो ब्याज आता है उसको बोलेंगे मिश्र धन। आई होप आपकी तीनों चारों कंडीशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम अब देखो 2 सूत्र याद रखने हैं तुमको ओनली। 2 सूत्र में क्या है कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज को, अब क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड में उतरा होगा सर ये ऐसा ही क्या है, ऐसा ही होता है, एस से सिंपल, आई से इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज, एसआई से डिफाइन करेंगे, आगे काफी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो एसआई, ऐसा इक्वल टू होगा मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100, ऐसे हम करेंगे आगे क्वेश्चनों को। तो आपको तुरंत समझना है कि एस का मतलब सिंपल, आई का मतलब इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज में क्या कंडीशंस होती है कि हमको मूलधन दिया हुआ होगा, मूलधन को यहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई समय से करेंगे, किससे करेंगे, समय से करेंगे मल्टीप्लाई, और उसके साथ हम करेंगे दर से। दर हमको दी हुई होगी, 100 का भाग दे देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशंस आती है वो आता है कि हमारे पास एक होता है मूलधन, एक होता है मिश्र धन, एक होता है समय और एक होती है दर, जो मैंने ये तीनों चारों कंडीशनों को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी। नेक्स्ट कंडीशंस आती है सर यदि समय बूझ लिया जाए तो क्या करेंगे, भाई दर बूझ ली जाए तो क्या करेंगे, मूलधन ही निकलवा ले, हमको और चीज दे दी हुई होती है तो मूलधन ही बूझ ले तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ओनली एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, मूलधन का फॉर्मूला ध्यान रखो। मूलधन कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज को मल्टीप्लाई करो भाई 100 से, कितने से मल्टीप्लाई रे, 100 से। अब मैंने साधारण ब्याज को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में दर इंटू समय का भाग देना है, अपॉन में क्या करना है, दर इंटू समय का भाग देना है, ये हो गया मूलधन। अब तुम कहोगे सर यदि मूलधन के अकॉर्डिंग दर बूझ ली जाए तो क्या होगा, तो दर में क्या करना होता है, साधारण ब्याज को 100 से तो मल्टीप्लाई करो, ऊपर के कॉन्सेप्ट में नॉन चेंजिंग, और मूलधन को इधर भेज दो, दर को इधर ले लो, तो ये हो गया मूलधन गुणा समय। यहाँ से कंप्लीट हो गया ये दर। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो आती है समय। समय तुम निकालोगे कैसे कि साधारण ब्याज इंटू 100, ऐसे कैसे हो जाएगा, समय निकालना है तो समय को इधर भेजेंगे, किसकी जगह क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा। दोस्तों आज की हमारी ये क्लास बिल्कुल बेसिक थी, इसके बाद में हम क्वेश्चनों को हैंडल करेंगे, क्वेश्चनों के बारे में अटैक करेंगे, कल इसमें क्वेश्चंस करेंगे, इसके अकॉर्डिंग साधारण ब्याज की 2 या 3 क्लास हो सकती है। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करें। थैंक यू गाइस।